हमारा धर्म अलग है ना, हम अलग तरह से पूजा। आप मंदिर तो जाएंगे नहीं, हम उसी तरह हमारा अलग काम है। हमारे क्या चीज है, हम लोग पूजा करते हैं। हाँ इंडिया में डॉक्टर जाकिर नायक। सुना ना, लेकिन अभी इंडिया में नहीं है वो। कौन? डॉक्टर जाकिर नाइक। फिर वो चाय वाला मुझसे बिल्कुल ये धर्म भरम की बात नहीं कर रहा था, और जो ड्राइवर था वो ज़बरदस्ती उसको पोक कर रहा था कि इससे बोलो नमाज पढ़े। मैं समझ गया थोड़ी देर के बाद। फिर और एक बच्चा था, उस बच्चे से कुछ मुसलमान धर्म का वो लोग बुलवा रहे थे। तो फिर हम लोग रास्ते में निकले और हर 50 किलोमीटर या उसके अंदर ही एक चेक पॉइंट आ रहा था। तो फिर वहाँ मैं थोड़ी देर बाद नोटिस करने लगा इन लोगों की हरकतें। वेट। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है आपका। फिलहाल मैं अपने होस्ट के घर से निकल गया हूँ कंधार के लिए। उनके दोस्त थे, उन्हीं के साथ ही काबुल से कंधार जाएंगे। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं लगभग। अब रात हो जाएगी। 8-10 घंटे का रास्ता है, 550 किलोमीटर। आपको रास्ता दिखाऊंगा और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। पीछे जो लोकेशन है यहाँ से बस मिलती है, अलग अलग लोकेशन। पीछे कंपेयर करो इसको, इन दोनों को कंपेयर करो। इंडिया में है। हाँ जी दोस्तों, गाड़ी काफ़ी दूर आ गई है, लगभग 50 किलोमीटर बचा है गजनी और कंधार का। मुझे पता नहीं, ऐसे नज़ारे हैं यहाँ के। ठीक ठाक है भाई सफ़र। बस एक छोटी सी बात हुई, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। देखिए। हाँ जी दोस्तों, हम लोग गजनी पहुँच गए हैं। ये छोटू एक्साइटेड है और ये पूरा शहर है यहाँ का। ये दिखाता हूँ आपको। किला विला बाकी रह गया तो, हालांकि 12th और 13th सेंचुरी में था कुछ यहाँ पे। अब उतने ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। देखो कच्चे घर हैं सारे। गजनवी काफ़ी क्रूर शासक रहा है। इंडिया के मंदिरों वगैरह सबको लूटा है उसने। भाई यहीं का है वो, देखिए। लेकिन आज की डेट में तो गरीबी दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो मेरे उस तरफ मोहम्मद गजनवी की टॉम्ब है, ये देखो। बगल में ही हूँ मैं, लेकिन वहाँ नहीं जा रहे, मुझे जाना भी नहीं है उधर। कंधार पहुँचने हैं जल्दी। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो हिस्टोरिकल टाउन है रुद्र प्रचोदयात्। और इधर मसूद थर्ड की मीनारेट है।
वो कौन सी कर सकता है? इधर फेंसिंग देखो, काफी देर से चल रहे हैं हम लोग ये साथ में ऐसे ही। तो दोस्तों खाना खाने के लिए रुके हैं हम लोग। ये है कुछ वेजिटेरियन मंगाए हैं ये लोग, देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों खाना पीना निकलते हैं यहाँ से। भिंडी तो बहुत ही अलग टेस्ट था भाई, मैंने कभी नहीं खाई ऐसी। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। दोस्तों एक और स्टॉप पेट्रोल पंप पे, काफ़ी सिमिलर ही नज़ारे हैं। ये रेत वेत यहाँ की। अब मैं थोड़ा बोर भी हो गया हूँ, लेकिन ठीक है पहुँचते हैं कंधार, फिर वहाँ रुका जाए कहीं। दोस्तों यहाँ पे पुराने जर्मन ट्रक्स और दुनिया भर के ट्रक्स मुझे दिख रहे हैं। भाई मिला मुझे नाम कलीम लास अर्श। हाँ इंडिया अफगानिस्तान। दोस्तों इसको उगा बोलते हैं लहसुन को यहाँ पे, या फिर लहसुन को, ये भाई बता रहे हैं। दोस्तों हर जगह अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। अभी तक तो एक्सपीरियंस ठीक था, लेकिन एक चीज़ हुई वो मैं भी बताने में सोच रहा हूँ, बताऊँ कहीं। ये कैमरा चेक भी होता है भाई, यहाँ पे कैमरे तक चेक करते हैं। और कुछ लोगों को उर्दू भी आती है, हिंदी भी आती है। ऐसे खेत है यहाँ पे, उसके बारे में बात करेंगे, या तो यहाँ से निकल के, नहीं तो किसी वीडियो में सोचते हैं क्या है। कुछ हमारे धर्म से ही रिलेटेड है, बाकी इससे ज़्यादा बोलना यहाँ सही नहीं रहेगा। जगह अच्छी है लेकिन रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं भाई। यहाँ के लोकल लोगों पे हैं, तो हम तो बाहर के हैं। हमारा धर्म अलग है ना, हम अलग तरह से पूजा। आप मंदिर तो जाएंगे नहीं, हम उसी तरह हमारा अलग काम है। हमारे क्या चीज है? हम लोग पूजा करते हैं। हाँ इंडिया में। I'm this close to not say something and offend this guy, because he's again and again asking me the same fucking thing. इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये साले। दोस्तों भाई ने ये चाय पिला दी यहाँ पे। डॉक्टर जाकिर नायक। सुना ना, लेकिन अभी इंडिया में नहीं है वो। कौन? डॉक्टर जाकिर नायक। निकल लिए दोस्तों पेट्रोल पंप से, फिर से सड़क पे भी 4 घंटे और लगेंगे। 4 बज गए, 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। कोई गांव आ गया दोस्तों, टूटा फूटा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। 2.5 hours to go. Germany to Afghanistan. कपड़ा तुम्हारा पास है? नहीं दोस्तों, बस कंधार पहुंचने वाला हूँ लगभग 1 घंटे में। एकदम रात हो गई है, धीरे धीरे मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं भाई। दोस्तों कंधार पहुंच गया। यहाँ पे इसलिए यहाँ एक बार जहाँ रुका था उनके एक दोस्त हैं, उधर ही जा रहा हूँ रुकने। नैनो मीना करके जगह है,
क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसा सफ़र था, पता नहीं। क्या वीडियो ज़्यादा लंबी बनी कि नहीं, देखता हूँ। नहीं आगे यहीं से कंटिन्यू करूँगा अगले दिन। अभी तो रात है, ज़्यादा कंधार देखूँगा कल। हाँ जी दोस्तों, अफ़गानिस्तान से ईरान गया था मैं, फिर वहाँ से दुबई आया, शारजा, फिर इंडिया आ गया हूँ। वो सब तो आपको आगे आने वाली वीडियोस में दिखेगा। फ़िलहाल मैं इलाहाबाद में हूँ। वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी आपको बताऊँगा मैं रास्ते में। फ़िलहाल मैं इलाहाबाद में हूँ दोस्तों। यहाँ पे एक सरस्वती हाईटेक सिटी है। मैं और मेरा एक दोस्त, हम लोग कई बार जाते हैं एक जगह, वहीं जाके लेट मी चेंज द गियर। फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ वहाँ क्या हुआ। काबुल से कंधार जा रहा था मैं, मोमन जी के यहाँ रुका हुआ था। उनके कुछ दोस्त थे काबुल से, उन्हें भी कंधार से 100 किलोमीटर आगे किसी शहर में जाना था, तो उन्होंने कहा आप इन्हीं के साथ चले जाओ। मैंने 1-2 बार बोला कि नहीं, अभी काबुल में कुछ और दिन रुकता हूँ, फिर बाद में चला जाऊँगा। तो फिर उन लोगों ने कई बार बोला, तो फिर मैं कहा चलो चलते हैं, इन्हीं के साथ चलते हैं, ये जाने पहचाने लोग भी हैं। बट मुझे क्या पता था ये जाने पहचाने ऐसे घटिया लोग मिल जाएंगे। फ़िलहाल काबुल के एक बस अड्डे तक गए हम लोग, तब तक सब ठीक था। फिर वहाँ से एक नया आदमी आया, ये है वो नया वाला आदमी, और अब आपको दिखेगा मोटा, एक मोटा सा आदमी था, आपको दिख रहा होगा यहाँ वीडियो में। और एक जो नया बंदा आया था, ही वॉज अ कम्प्लीट पीस ऑफ शिट आई वुड से। थोड़ी देर ठीक रहा, फिर बाकी सारे अफ़गानिस्तान के लोगों की तरह हर दूसरी तीसरी लाइन में उनका ये होता ही है, आपका धर्म कौन सा है। कुछ लोग रिस्पेक्टफुल होते हैं और कुछ, मुझे यही 3 मिले जो आपको कन्वर्ट करना चाहेंगे। दोस्तों लगभग हम लोग 1-1.5 घंटा चले होंगे। गजनी नाम का शहर आने वाला था। तो जो आगे बैठा था वो बंदा, उसका नाम मुझे नहीं याद है, पर उसका नंबर भी है अभी भी मेरे पास। क्या चलिए, तो वो मुझसे कहता है कि आप आपके धर्म में नमाज नहीं पढ़ते। मुझे लगता है कि ये उसको पता होगा, उसके माँ बाप भाई बहन सबको पता होगा, सिर्फ मुसलमान ही नमाज पढ़ते हैं। तो ये सवाल पूछना कितना जायज़ है कितना नहीं पता नहीं। ये क्वेश्चन मुझसे अफ़गानिस्तान में, जहाँ पे अनपढ़ लोगों की काफ़ी भारी मात्रा है, मैं ऐसे किसी को ऑफेंड तो नहीं करना चाहता, लेकिन कोई हो रहा है तो हो जाए भाई, क्योंकि मैं भी हो गया ऑफेंड। वहाँ पे इतने अनपढ़ लोग हैं, उनको लगता है कि हर धर्म में नमाज़ पढ़ते हैं और उनके हिसाब से हम लोग पूजा करेंगे। मैंने काफ़ी बार रेजिस्ट किया पोलाइटली, बट वो लोग समझ नहीं रहे थे। स्पेशली जो ड्राइवर था वो ट्रांसलेट कर रहा था, और उस बंदे को, उसको अज्यूम कर लेते हैं एक्स नाम है उसका, उसको तो समझाना एकदम ही अपना सिर मोड़ने जैसा था। सबसे पहले दोस्तों हमारा इंटरेक्शन हुआ उस आदमी से, इसको एक्स बोलना चाहूँगा मैं। तो उसने बोला कि मैं बिज़नेस करता हूँ ड्राई फ्रूट्स का। पर बाद में जब थोड़ी बहुत बात होने लगी, वो मेरा धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। मुझसे कह रहा है कि यहाँ पे शादी कर लो। मैंने कहा मेरी फैमिली, कह रहे उनको भूल जाओ। मैंने कहा अच्छा और क्या करूँ मैं, और बताओ तुम। सो ही वेंट ऑन सेइंग सच फ्लैबरकास्टिंग थिंग्स। फिर उसके बाद मेन चीज़ उसने बोली, जब नमाज मैं नहीं पढ़ रहा था, कहता मैं पुलिस वाला हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई मैं डर गया, अब चलो अब तुरंत नमाज पढ़ता हूँ मैं। कहता है मैं तालिब हूँ मैं। तालिबान जो वर्ड है उसका मतलब भी होता है मुस्लिम धर्म के प्रीचर्स। पर मैंने इंडिया में जितने मुस्लिम लोगों से पूछा, सबने कहा ये उनके धर्म में हराम है या जो भी है, पता नहीं कितना सही है। फिर वो आदमी धीरे धीरे सिर्फ धर्म की बात कर रहा था। आपने कभी नमाज नहीं पढ़ा, लाइफ में कभी नहीं पढ़ा, ये वो। मैं कहा भाई क्यों पढ़ूंगा मैं। थोड़े सवालों के बाद मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया था। पर 10 घंटे का सफ़र था काबुल टू कंधार। मैंने कहा अभी मैं इसको क्या ही बोलूं, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। और 1 सेकंड रुक जाइए। असल में ये काफ़ी सुनसान इलाका है, यहाँ पे टाउनशिप टाइप का डेवलप हो रहा है। सो उसको मैंने कुछ नहीं बोला काफ़ी देर तक। पर एक पेट्रोल पंप आया। फिर अफ़गानिस्तान का एक नियम है, कोई भी काम कर रहा हो, कोई भी आदमी, नमाज का टाइम हो गया, वो कहीं भी होंगे ना, रुक जाएंगे वो। तो वहाँ पे वो लोग रुके, नमाज पढ़ने लगे। पेट्रोल पंप पे भी रूम था, होगा भाई, आई डोंट गिव एनी फक। फिर वहाँ पे एक पेट्रोल पंप वाला बंदा आया, एक मिडिल ऑफ द जंगल में या डेजर्ट में वो था। तो उसने कभी लाइफ में शायद ही फॉरेनर देखा था, तो काफ़ी खुश हुआ वो। उसने कहा आप चाय पियो ये वो। मैंने 1-2 बार मना किया,
पर मेरे साथ जो लोग थे उनको कभी चाय नहीं मिली थी या फिर कुछ, कभी ऐसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया था उनको किसी ने, पता नहीं। उन्होंने कहा, मैं कहा चलो रुक जाते हैं भाई। फिर रुके वहाँ, चाय वाय उसने पूरा प्लेट भर के किशमिश दिया। मैंने तो 2-4 पीस लिए, उन लोगों ने सारा ख़त्म कर दिया। ये सब मैं आपको बस बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये कैसे लोग हैं। फिर वो चाय वाला मुझसे बिल्कुल ये धर्म भरम की बात नहीं कर रहा था, और जो ड्राइवर था वो ज़बरदस्ती उसको पोक कर रहा था कि इससे बोलो नमाज पढ़े। मैं समझ गया थोड़ी देर के बाद। फिर और एक बच्चा था, उस बच्चे से कुछ मुसलमान धर्म का वो लोग बुलवा रहे थे। आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, याद नहीं आ रहा है मुझे, पता नहीं क्या कुछ तो बुलवा रहे थे, या अल्लाह पता नहीं क्या। फिर वहाँ से हम लोग पेट्रोल पंप से चल दिए। उसने फ़ोटो खिंचवाई पेट्रोल पंप वाले ने मेरे साथ, मेरा चश्मा लगा के। मैं कहा लगा लो भाई, बढ़िया आदमी था वो। पर ये लोग, फिर हम लोग रास्ते में निकले और हर 50 किलोमीटर या उसके अंदर ही एक चेक पॉइंट आ रहा था। तो फिर वहाँ मैं थोड़ी देर बाद नोटिस करने लगा इन लोगों की हरकतें। वेट दोस्तों, ये पीछे रुक गया हूँ मैं आपको बता रहा था कि चेक पॉइंट बहुत सारे आते हैं। तो मेरे साथ वाली सीट पे आपने देखा होगा एक बंदा बैठा था। वो क्या करता था मैं आपको बताता हूँ। हर चेक पॉइंट पे पासपोर्ट देना होता था और वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट परमिट वगैरह मिले थे, उसको वर्क बोलते हैं लोकल भाषा में। वो इतना घटिया आदमी, मैंने देखा वो हर चेक पॉइंट पे बताने लगा कि ये हिंदू है। वो हर चेक पॉइंट पे बताता था मेरे धर्म के बारे में, ये वो तालिबान वाले तो मुस्कुराते थे, लेकिन पता नहीं उसके क्या इंटेंशंस थे, वो क्या करना चाहता था। और वो इंडिया गया था, जबकि वो इंडिया 2 बार गया है। लाजपत नगर गया है दिल्ली में, बता रहा था उसके रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे और ड्राई फ्रूट्स का बिज़नेस करता है। मुझे बहुत अजीब लगा भाई। और लगभग 6-7 घंटे बाद तो वो लोग तीनों एकदम पीछे पड़ गए, मतलब मान ही नहीं रहे थे कि नहीं पढ़ो, मेरे घर चलो। कह रहे थे कि हम आपकी यहाँ शादी कराते हैं, आप धर्म बदल लो, ये वो। और वो जो मेन मिस्टर एक्स था वो कह रहा था कि मैं इंडिया में शादी करूँगा, वहाँ से यहाँ लड़की आएगी। मैं कहा नहीं आएगी भाई, तुम अपने देश का हाल देखो और इंडिया देख लेना। बोल भी कैसे रहे हो, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। और यही मैंने एग्जैक्टली उसको बोला। फिर ऐसे ही चलता रहा। इट वाज लाइक अ टॉर्चर फॉर मी। आप सोच भी नहीं सकते कितनी इंटेंस सिचुएशन रही होगी। मैं मना कर रहा हूँ और वो मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने लंबा सोचा था अफ़गानिस्तान में रुकने के लिए कि 10 दिन तो रहूँगा ही, हफ्ते 10 दिन। वीज़ा भी 1 महीने का था, पर फिर मैं जल्दी निकल गया इन्हीं हरकतों के कारण। फिर दोस्तों जैसे जैसे कंधार आ रहा था, मैं उस तीनों को मैंने अच्छे से समझा दिया, ये काम इंडिया में अगर तुम करते तो बहुत मार खाते भाई तुम, और अब आगे से किसी के साथ मत करना। मैंने समझाया, हालांकि वो समझने वाले नहीं हैं, अनपढ़ लोग हैं। फिर जब मैं उनका ये सब नहीं मान रहा था तो अंत में उन्होंने कहा कि आने का किराया दे दो 1000 रुपये। मैं कहा चलो भाई, तुम्हारा कितने लेवल तक जा सकते हो, 1000 अफ़गानी, सॉरी। मैं कहा चलो दे रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन घटिया लोगों ने पूरा एक्सपीरियंस बिगाड़ दिया। अफ़गानिस्तान के लोग ऐसे हैं, मुझे नहीं पता था। जितने मिले अच्छे मिले, पर जो ख़राब मिले तो वो एकदम ही ख़राब भाई। कह रहा है कि ये करो, नमाज़ पढ़ने के लिए ऐसे पीछे पड़ गए, बच्चे से पढ़वा रहे हैं मेरे सामने ताकि मैं इन्फ्लुएंस हो जाऊँ। और भाई हद है यार। यही सब है दोस्तों। 8-9 मिनट की वीडियो बन गई है और क्या बोलूँ, मेरे समझ में आ नहीं रहा है। मैंने तो दिल से जो आया मैंने बोल दिया भाई। उन लोगों को तो मैं भूल ही जाऊँ, और अफ़गानिस्तान तो कभी जाऊँगा नहीं। जो मुझसे पूछता है मैं उसको मना कर देता हूँ। 4 लोगों को मना कर चुका हूँ, इस बात में मैं खुश हूँ भाई। टूरिज़्म से किसी भी कंट्री का भला होता है वैसे, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ पीपल लाइक दैट अफ़गानिस्तान डजंट डिज़र्व टूरिज़्म। तालिबान वाले भी आपको हर थोड़ी देर पे आपका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, ये करेंगे, तो आपको भी उतना अच्छा लगेगा नहीं। हालांकि हर जगह नहीं, ऑलमोस्ट हर जगह वो बोलते थे कि कई जगह सॉरी बोला मुझे कि आपकी भाषा नहीं आती और आपकी सिक्योरिटी के लिए चेक कर रहे हैं। मैं सही बात है, ऐसे घटिया लोग होंगे, पता चले मार काट दे किसी को, ये टूरिस्ट को साथ में ले जाके। और मैंने एक चीज़ और देखी थी, हालांकि वो आगे के व्लॉग में, पर तालिबान का इंटेलिजेंस बहुत तेज़ है। मैं रैंडमली कंधार के बस स्टैंड पे पहुंचा था और मेरे पहुंचने के 5 मिनट के अंदर 4 ये इंटेल ऑफिसर या जो भी थे आए, मेरा पूरा डॉक्यूमेंट चेक किया और एक मेरे पास खड़ा था, कहा यहाँ कोई छेड़छाड़ कुछ भी करे तो हमें बताना। चलिए ये सब है।
कई जगह, एक दो जगह तालिबान वाले कैमरा देख के ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कोई न्यूक्लियर वेपन देख लिया हो, कहीं अच्छा कहीं बुरा। हालांकि भाई अफ़गानिस्तान मत जाना, कहीं भी जाना। दोस्तों इमिग्रेशन ऑफिसर हालांकि जो मुझे मिले थे, ज़ाबोल क्या नाम था उसका, निमरोज़ बॉर्डर का, वो बड़े अच्छे थे। वो लोग मंत्र वंत्र पढ़ रहे थे बड़ी खुशी से, और उनका बिल्कुल इरादा नहीं लग रहा था कि मुझे छेड़ना चाहते हैं, मैं हिंदू हूँ इसलिए। उन लोगों ने मेरे साथ वो बोला गायत्री मंत्र, मैंने बोला हाथ जोड़िए आप तभी मैं बोलूँगा। अंकल थे काफ़ी एजड, तालिबान के मेंबर थे वो। ये कुछ लोग ठीक भी मिले, कुछ ऐसे घटिया मिल गए जिनकी वजह से 2 दिन में मैंने फिर अफ़गानिस्तान छोड़ दिया था। चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आखिरी बार तो इस शहर से कुंभ मेले से मैंने ये बोला था वैसे, और इसके बाद अगली वीडियो में मैं ईरान चला जाऊँगा कंधार के बाद। बाय। दोस्तों 1-2 चीज़ें बोलना भूल गया था मैं। अफ़गानिस्तान जाने का फ़ैसला तो मेरा ही था, बाकी मुझे लगता है कि कोई कमज़ोर दिल का आदमी हो तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है, ऐसी इंटेंस सिचुएशन थी। लेकिन हमें डरना नहीं है भाई, मैं भी नहीं डरा। अंत में मैंने जवाब भी दिया उनको। नमाज़ पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है, मतलब कुछ भी हो जाए, जो सही है सो सही है, और जो गलत है वो गलत है भाई, डंके की चोट पे। चलिए, जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों, बाय। The shimmering galaxies will find our way.